जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है उसको कभी कोई हरा नहीं सकता। साथियों, वैसे तो ये आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में लिखा है, लेकिन मैंने इसको कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के स्टेटस पर पढ़ा था। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपकी अपनी अकेडमी अभी अकेडमी में एक नई क्लास को लेकर, एक नई वीडियो को लेकर। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं श्रेणी क्रम में संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, यानी कि प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम में संयोजन करना होता है, जो श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा जाता है, उनका संयोजन हम सीखने वाले हैं। किस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है, किस प्रकार से उनको सोल्व किया जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हमारे पास एक परिपथ है, एक वैद्युत परिपथ है। इस प्रकार से एक जो श्रेणी क्रम का परिपथ होता है, श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है कि पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार से श्रेणी से सीरीज से आते रहें। तो पहले एक हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, इस तरीके से अगर प्रतिरोध आते हैं किसी भी परिपथ में तो वो परिपथ श्रेणी क्रम का माना जाता है, श्रेणी क्रम का कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से एक प्रतिरोध ये आ गया हमारे पास इस परिपथ में, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध ये आ गया, फिर तीसरा प्रतिरोध ये आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास एक परिपथ बनाया गया है। इस परिपथ को ही श्रेणी क्रम का जो परिपथ है श्रेणी क्रम में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ए नाम दे देंगे इसको, इसको बी नाम, इसको सी नाम दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इस प्रकार से पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा जो प्रतिरोध लगाया जाता है, इस प्रकार के जो परिपथ को कहते हैं वो श्रेणी क्रम का परिपथ कहते हैं। और इस प्रकार से जो संयोजन हम इनका करते हैं वो श्रेणी क्रम का संयोजन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरा एक बार समझ लेते हैं कि इसकी जो सही प्रकार से पहचान हो जाएगी या सही इसकी परिभाषा या भाषा हो जाएगी वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें जो दिख रहे हैं परिपथ में एक प्रतिरोध ये है, एक ये है, एक ये है। तो जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि इस प्रतिरोध का ये वाला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के परिपथ को इस प्रकार के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कहते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में इसका संयोजन हो जाता है, श्रेणी क्रम का ये परिपथ बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम के जो श्रेणी क्रम का संयोजन है उसमें प्रतिरोध को, जो तुल्य प्रतिरोध है उसको निकालना सीखना है। यानी कि जो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा उसको ही तो निकालना सीखना है। तो किस तरीके से निकालेंगे फ्रेंड्स? क्या होता है, इसमें जो धारा आई होती है, इस परिपथ में जो धारा आई बह रही होती है वो नियत रहती है, यानी कि बराबर रहती है, आई ही रहेगी। जबकि पहले प्रतिरोध पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो V1 उत्पन्न हुआ है, दूसरे प्रतिरोध पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो V2 उत्पन्न हुआ है, तीसरे प्रतिरोध पर V3 उत्पन्न हुआ है। तो जो विभवांतर है वो चेंज होता रहता है, यानी कि V1 V2 V3 हो जाता है, जबकि धारा I नियत रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से हमें इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा यानी कि R होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं जरा, ओम के नियम से, ओम का नियम जो होता है उसी से हम इसको प्रूफ करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, इसको सोल्व करके लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा याद करेंगे ओम का नियम। ओम का जो नियम था वो क्या था? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओम का नियम किस प्रकार से सही भाषा में याद करना है, सरल भाषा में समझाया था। यदि आपने अभी तक ओम का नियम नहीं समझा है, नहीं वीडियो देखी है वो वाली, तो जल्दी से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी नियम को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ओम का नियम हमने छोड़ा था इस प्रकार से, यानी कि V = IR पर, V = IR पर छोड़ा था। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, V जो है विभवांतर है, I जो है वो धारा है, R जो है वो प्रतिरोध है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर इस परिपथ में, श्रेणी क्रम वाले परिपथ में 1 2 3 तीन विभवांतर हैं, तीन प्रतिरोध हैं, तो तीन ही अलग अलग विभवांतर हैं इसके। तो क्या करेंगे, इस नियम से V1 = आ जाएगा I × R1, यानी कि इसमें जो प्रतिरोध है, इसमें प्रतिरोध है R1, इसमें प्रतिरोध है R2 और इसमें प्रतिरोध है R3। जितने भी हमारे पास प्रतिरोध होंगे अलग अलग उनकी वैल्यूज हो जाएंगी, R1 R2 R3
R4 R5 इसी प्रकार से चलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो V1 के लिए I इंटू R1, I तो I ही रहेगा क्योंकि नियत है, हमेशा I ही रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो V1 इज इक्वल टू आई R1, इसी प्रकार से V2 इज इक्वल टू आई R2 कर देंगे और V3 इज इक्वल टू कर देंगे आई R3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ गई हैं हमारे पास। अब इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या करना है, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि इनका योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण 1, 2 व 3 से। जो समीकरण 1, 2 और 3 है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हैं, वो क्या है हमारे पास, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। तो क्या करेंगे, जोड़ना है इनको, क्योंकि हमारे पास जो है हमें निकालना है इनका तुल्य प्रतिरोध, यानी कि इनका योग। तो जो विभवांतर है, यानी कि यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, जो इस प्रकार से विभवांतर है वो तो V ही रहेगा, क्योंकि हमें जो योग देखना है विभवांतर का वो तो V ही रहेगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि जो तुल्य विभवांतर है, कुल विभवांतर है, वो तो इन तीनों का योग ही है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद V इज इक्वल टू है हमारे पास आई R, ओम के नियम से। तो V इज इक्वल टू आई R को यहाँ पर रख लेंगे, I इंटू R, V को हटाकर लिखा I इंटू R इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हमारे पास आई R1, तो I इंटू R1 कर देंगे। उसी प्रकार से V2 की वैल्यू है I इंटू R2 प्लस V3 की वैल्यू है हमारे पास I इंटू R3। तो आई R इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 ये हो जाएगा। अब क्या करना है, I इसमें है इंटू R है इज इक्वल टू आई और R1 R2 R3 इस प्रकार से हैं। तो I को हम कॉमन ले लेंगे और यहां पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को काट देंगे, कॉमन है, यहां पर बचेगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही हमारा जो लास्ट में फाइनल आ जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन इन सीरीज श्रेणी क्रम में संयोजन आ जाएगा इस प्रकार से, यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो भी वैल्यूज होंगी उनको सीधा सीधा जोड़ देंगे और तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स ये था ओम के नियम से श्रेणी क्रम में संयोजन का निगमन, यानी कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका निगमन करना, किस प्रकार से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी अगली वीडियो में इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको, यानी कि जो श्रेणी क्रम से क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चंस को सोल्व कराने वाला हूं और जो भी परिपथ होंगे, जो कुछ जटिल परिपथ होते हैं उनको सोल्व कराने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे इस चैनल, हमारी इस अकेडमी के साथ, अभी अकेडमी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।